डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम एलसीएम भी कहते हैं। और अब ये छोटी क्लासेस में क्लास 4, 5, 6, 7, 8 में कर चुके हैं। तो बेटा देखिए, बेसिकली एलसीएम क्या होता है, ये आपके पॉलिनोमियल का भी होगा और न्यूमेरिकल यानी नंबर्स का भी होगा। तो नंबर्स का देखिए, बेसिकली एलसीएम क्या होता है कि वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है कि जिनको गिवन नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपके पास देखिए 20 एंड 30 का अपने एलसीएम निकालना है। तो अब देखिए, इसके दो टेक्निक है। एक तो देखिए टेक्निक ये है, आप देखिए 20 के मल्टीपल्स निकालें। देखिए 20 के मल्टीपल्स, देखिए आपके पास 20 आ जाता है, फिर आपके पास देखिए 40 आ जाता है, फिर आपके पास 60 आ जाता है, फिर आपके पास आ जाता है अपना 80, फिर 100, फिर सो ऑन। ठीक है। इस तरह के जब आप निकालेंगे फैक्टर्स 30 के, तो 30 के देखिए फैक्टर 30 आ जाएगा, फिर 60 आ जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा 90, फिर आपके पास 120, और ये सो ऑन। अब देखिए एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वो नंबर जो यानी कॉमन हो और इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो। तो आप देख रहे हैं कि दोनों में जो पहला नंबर जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो 60 आ रहा है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास जो इसका एलसीएम है, एलसीएम आपके पास इसका आ जाएगा कितना, एलसीएम ये आपके पास आ जाएगा 60। एक मेथड तो ये है। ठीक है। दूसरा मेथड क्या होता है कि एलसीएम बेसिकली क्या होता है कि एलसीएम सम ऑफ यानी प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर, यानी एलसीएम को हम यूं भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो एक ये है। अब देखिए, जब हम 20 और 30 का देखिए एलसीएम निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो देखिए जब आप ये 20 और 30 का देखिए जब हम निकालेंगे, एक तो देखिए ये भी एलसीएम होता है। ठीक है। और दूसरा देखिए देखिए 20 के देखिए जब हम बनाएंगे फैक्टर्स, देखिए 20 के फैक्टर्स हम बनाते हैं, देखें 2 10 द 2 5 द 5 1 द 5। तो 20 के देखिए फैक्टर्स बन जाएंगे आपके पास 2 × 2 × 2 × 5। अब हम 30 के फैक्टर्स बनाते हैं। 30 के देखिए 2 15 द, फिर 3 5 द, और फिर 5 1 द 5। देखिए इसके फैक्टर बन जाएंगे 30 के 2 × 3 × 5। ठीक है। तो पहले देखिए हम ढूंढते हैं कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स देखिए आपके पास क्या हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर्स देखिए आपके पास क्या हो जाएंगे, देखें ये 2 है आपके पास, तो कॉमन फैक्टर देखिए 2 भी है, और साथ में आपके पास देखेंगे 5 भी है। तो कॉमन फैक्टर्स आपके पास आ गए 2 × 5, ये आ गए कॉमन फैक्टर्स। ठीक है। उसके बाद देखिए नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से देखें, नॉन कॉमन फैक्टर्स। देखिए नॉन कॉमन फैक्टर्स देखिए आपके पास एक ये आपके पास देखिए 2 है, दूसरा ये 3 है। ठीक है। तो अब देखिए ये नॉन कॉमन फैक्टर्स आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये नॉन कॉमन फैक्टर्स आ गए। और आपको याद है कि देखिए जो एलसीएम एलसीएम होता है, एलसीएम कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब देखिए जो कॉमन फैक्टर्स आपके पास है 2 × 5,
और नॉन कॉमन फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखिए 2 5 द 10 आ जाएगा और 2 3 द 6। देखिए यहाँ से भी आपके पास जो एलसीएम आ जाएगा 60 आ जाएगा। एक देखिए टेक्निक तो आपके पास ये है, ठीक है। आप इनके क्या करें, इन एक टेक्निक तो ये है कि आप इनके 20 और 30 के मल्टीपल्स निकाल लें और फिर आप देखिए इसमें जो कॉमन फैक्टर है, जो यानी जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, वो आपका आंसर आएगा, ठीक है। और दूसरा ये प्राइम फैक्टराइजेशन से है। इसमें क्या होता है, कॉमन फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर निकाल लें और फिर नॉन कॉमन फैक्टर निकाल लें, ठीक है। एक तो देखिए टेक्निक ये है। दूसरी देखिए टेक्निक देखिए क्या है कि देखिए यानी जो आप दूसरी क्लासेस में, आप छोटी क्लासेस में निकालते थे, देखिए इस तरह करके एलसीएम देखिए जैसे 20 और 30 का एक साथ निकाल लेते थे। देखिए 2 10 द 2 15 द, फिर देखिए ये 2 पे जाएगा 2 5 द 10 और 15 ऐसे ही आ जाएगा। और फिर आपको याद होगा 5 से डिवाइड कर लें, 5 1 द 5 5 3 द 15 और फिर 3 से कर लें 1 और ये 1 आ जाएगा। तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये भी देखिए आपके पास कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। ये तीन टेक्निक है। एक देखिए टेक्निक ये है कि आप ये भी कर सकते थे कि जैसे 20 आप इसको पावर की फॉर्म में ले आए। जैसे 20 है, देखें 20 के हमने फैक्टर्स बनाए थे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 2 रेज़ टू दी पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 5। और देखिए जो 30 के हमने फैक्टर्स बनाए थे वो आपके पास आए थे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। देखिए ये तो 2 की पावर 1 आ गया, ये 3 की पावर 1, ये 5 की पावर 1, यानी पावर देखिए 1 है। तो एलसीएम बेसिकली क्या होगा देखें कि देखिए जो हाईएस्ट पावर है ना, उनका जो प्रोडक्ट है, हाईएस्ट पावर प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स। अब देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखिए 2 में देखेंगे, ये है 2 की पावर 2 है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 है, ये 3 और 5 की पावर 1 है 5। देखिए ये भी आपका 2 की पावर 4 आ जाएगा, 4 थीटा 12, ये भी आपके पास 60 आ जाएगा। देखिए तीन टेक्निक है। सबसे आसान टेक्निक ये है कि एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स। तो ये तो न्यूमेरिकल्स है, ये नंबर्स का है। तो वेरिएबल्स का भी आप ऐसे ही करते हैं। देखिए जैसे आपके पास ये वेरिएबल्स हैं, फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास वेरिएबल्स में आपके पास ये है कि एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड जेड। अब आपने क्या करना है कि पहले आपने देखिए एक्स का देखना है। तो अब आप पहले यहाँ लिखेंगे एलसीएम ऑफ, देखिए जो एक्स, देखिए एक्स आपका एक्स स्क्वायर है और एक्स क्यूब है। तो एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब। तो देखिए इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो आपके पास क्या, एक्स क्यूब है। तो हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर देखिए आपके पास क्या है, पावर ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब है, एक्स इज एक्स क्यूब है, ठीक है। उसके बाद आप वाई को देखें। अब एलसीएम ऑफ वाई, एलसीएम ऑफ वाई, अब देखिए वाई, अब आपने ये वाई एंड वाई स्क्वायर, तो एलसीएम ऑफ वाई एंड वाई स्क्वायर। अब देखिए इसमें जो हाईएस्ट पावर ऑफ वाई आपके पास है, वाई इज वाई स्क्वायर है, ये आ जाएगा, ठीक है। अब बारी है जेड की, जेड को देखेंगे। देखिए जेड आपके पास देखिए ये है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ जेड आपके पास ये है, यानी एलसीएम ऑफ
Z इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, हाईएस्ट पावर ऑफ Z इज Z। अब देखिए जो आपके पास एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर। अब देखिए आपके पास क्या आ जाएगी, देखिए एक्स की पावर एक्स क्यूब है, वाई की पावर हाईएस्ट वाई स्क्वायर और ये जेड है, तो ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा। तो नंबर्स का आपकी मर्जी है, नंबर्स का आपको बताइए, तीन चार मेथड बताइए नंबर्स कैसे तरह निकालते हैं। और वेरिएबल्स को आपने क्या करना है कि वेरिएबल्स में इन्हीं हाईएस्ट पावर ले लेनी है, क्योंकि देखिए ना वैसे एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन। तो देखिए जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है, तो इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और एक्स एक्स्ट्रा आ जाएगा, नॉन कॉमन है। तो आप ये सबसे आसान मेथड ही होता है, ठीक है। एचसीएफ में क्या करते हैं, एचसीएफ में लीस्ट पावर लेते हैं, ठीक है, और एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं। अब हम इसका ये क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो उसमें एलसीएम फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके पास है, इसमें आपने एलसीएम फाइंड करना है। अब आपको मोनोमियल्स दे दिया, मोनोमियल्स आपको बताया था कि ऐसी टर्म, यानी ऐसी टर्म्स जिसमें, ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म हो। अब देखिए पहले आपका 8x² y है और फिर 4x² y z है, तो देखिए 8x² y को हम एक ही टर्म कंसीडर करेंगे जब तक कि दरम्यान में प्लस माइनस ना हो। अब देखिए 8x² y 4x² y z, ठीक है। तो पहले देखिए हमने एलसीएम फाइंड करना है किसका, नंबर्स का। अब देखिए जो 8 है, 8 के देखिए मल्टीपल्स आपके पास हैं। 8 के मल्टीपल्स आपको याद देखिए क्या होता है, 8 होता है, फिर आपके पास 16 है, फिर 24 और फिर ये सो ऑन, ठीक है। अब 4 के देखिए मल्टीपल्स आपके पास देखिए आते हैं, 4 आता है, फिर आपके पास आता है 8 आता है, फिर 12 और ये सो ऑन। तो आप देखें दोनों में देखिए जो कॉमन, यानी जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो पहला कॉमन एलिमेंट वो 8 है। इसका एलसीएम आपके पास आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम आपके पास आ जाएगा, एलसीएम ऑफ न्यूमेरिकल का आ जाएगा, कोफिशिएंट का आ जाएगा आपके पास 8। तो ये आपके पास आ गया 8, ठीक है। अब एलसीएम ऑफ एक्स, एक्स में आपने देखना है कि जो हाईएस्ट पावर है, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, पावर ऑफ एक्स इज, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर इसमें देखिए आ रही है आपके पास एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो हाईएस्ट पावर आपके पास आ जाएगी ये एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर। आप देखें एलसीएम ऑफ वाई, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वाई, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वाई भी देखिए आपके पास क्या आ जाएगी, वाई आ जाए, आप लिख भी सकते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ वाई, तो ये आपके पास आ जाएगी वाई, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर देखिए वाई है। फिर हाईएस्ट पावर ऑफ जेड देखिए आपके पास क्या है, जेड देखिए आपके पास ये है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ जेड देखिए आपके पास आ जाएगा जेड आ जाएगा। अब देखिए रिक्वायर्ड एलसीएम आपके पास आ जाएगा, देखिए फिर 8, 8 आपके पास आ गया, ठीक है। और साथ में एक्स का आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर ये वाई और फिर ये जेड। तो ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड एलसीएम, पहले उसका मोनोमियल का आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए सेकंड आपके पास है। अब देखिए अब आपके पास सेकंड है 24x² y 4z 24x³ y। अब देखेंगे देखिए जो 12 के फैक्टर्स मल्टीपल्स आपके पास आ जाएंगे, देखिए 12 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, फिर 36 और फिर ये सो ऑन आ जाएगा, फिर ठीक है। फिर 24 के जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो देखिए आपके पास आ जाएगा 24 आ जाएगा, फिर 48 आ जाएगा, इस तरह सो ऑन, ठीक है। अब आपको यहीं पे पता चल गया कि दोनों में जो पहला लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो 24 है। इसमें देखिए इसका जो एलसीएम आपके पास आ जाएगा
तो आपके पास आ जाएगा 24। इसका रिजल्ट आपके पास आ गया 24। इसके बाद देखने आपने एलसीएम ऑफ एक्स। तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स देखे यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर है, जबकि यहाँ पर एक्स क्यूब है। तो हाईएस्ट पावर आपके पास आ जाएगी एक्स क्यूब। ठीक है। फिर हम y में चेक करेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ y। तो ये आपके पास y रेज़ टू दी पावर 4 है। तो ये आपके पास आ जाएगी y रेज़ टू दी पावर 4। और फिर देखिए z चेक करेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ z आपके पास क्या है, z ही है। तो ये आपके पास आ जाएगी z आ जाएगी। ठीक है। अब देखिए जो आपके पास एलसीएम आपके पास आ जाएगा, देखें 24 और आपके पास 24 x³ y रेज़ टू दी पावर 4 और साथ में z आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब आ जाए देखिए जो नेक्स्ट आपके पास है 1896। देखिए 18 के जो फैक्टर्स हैं वो आपके पास आते हैं, देखें जो मल्टीपल्स हैं 18 है, फिर 36 है, फिर 54 है, और ये आगे चलते जाएंगे। ठीक है। फिर 9 के देखिए मल्टीपल्स आपके पास है, 9 है, फिर 18 है, फिर आपके पास आ जाएगा कितना, 27 आ जाएगा, और फिर आगे 36 सो ऑन। 6 के देखिए मल्टीपल्स आपके पास है, 6 है, फिर 12 है, फिर 18 है, फिर आपका 24 है। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जो कॉमन मल्टीपल देखे, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो 18 आ रहा है। तो ये आपके पास आ जाएगा 18। इसका रिजल्ट आपके पास आ गया 18। ठीक है। अब हमने चेक करना है पहले एक्स क्यूब। तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स आपके, सॉरी एक्स, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स आपके पास देखिए आ रही है आपके पास, ये एक्स क्यूब है, ये एक्स है, ये x6 है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर और आपके पास एक्स आ जाएगी, एक्स रेज़ टू दी पावर 6 आ जाएगी। ठीक है। फिर y को चेक करेंगे, तो y की जो हाईएस्ट पावर है वो आपके पास y स्क्वायर है। तो ये आ जाएगी y स्क्वायर। और z की जो हाईएस्ट पावर है वो आपके पास कितनी है, देखें z की जो हाईएस्ट पावर है वो आपके पास z³ है। ठीक है। z³ है, इसमें देखिए z है, ये z की पावर 1 है, z है, और ये z³। तो ये आपके पास आ जाएगी z³। तो एलसीएम देखिए आपके पास आ जाएगा 18 x⁻⁶ y स्क्वायर और z³। तो ये आपके पास आ गया। ठीक है। अब आखिरी देख लें। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसका कोफिशिएंट आपके पास 1 है। ठीक है। तो ये 1 है, फिर यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ 28 है। अब क्योंकि यहाँ पर आपके पास ये 28 ही है, ठीक है, 28 है, तो यहाँ पे आपके पास जो एलसीएम इधर आपके पास आ जाएगा 28। जो नंबर है वो 28 आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये 1 है, दोनों के कोफिशिएंट 1 है। ठीक है। तो ये 28 है, तो ये आपका 28 आ जाएगा, क्योंकि 28 को दोनों 1 डिवाइड करते हैं। फिर हाईएस्ट पावर ऑफ देखिए, पहले हम देखेंगे एक्स, ये आपके पास देखिए एक्स है, ये आपके पास एक्स है, ये x³ है। तो ये आपके पास आ जाएगी x³। एक्स की हाईएस्ट पावर x³ है। फिर y को चेक करेंगे, देखिए अब ये y5 है, तो y की पावर हाईएस्ट पावर आ जाएगी y5। देखें ये y5 हाईएस्ट पावर है। ठीक है। फिर हम देखेंगे z को, तो z की देखिए जो हाईएस्ट पावर है वो आपके पास क्या है, देखिए z³ है। तो ये आपके पास आ जाएगी, सॉरी z5 है। ठीक है। वो आपके पास आ जाएगी z5, हाईएस्ट पावर z5। तो ये आपके पास z5 आ जाएगी। तो देखिए इसका आपके पास एलसीएम आ जाएगा 28 x³ y5 एंड z5। तो ये आपके पास इसका एलसीएम आ गया, जो रिक्वायर्ड एलसीएम आ गया। ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब हम करते हैं इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 तो हमने कर लिया था, अब हम एलसीएम की करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एलसीएम फाइंड करने के लिए। अब डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 9 से है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन हैं, ये आपका पॉलिनोमियल है,
अब आपने इनका एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। तो एलसीएम आपको याद ही है क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। जो मोनोमियल है उसमें तो हम हाईएस्ट पावर ले लेते हैं, तो उसकी टेक्निक डिफरेंट है। और इसमें हम करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे, और फैक्टराइजेशन में कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास एलसीएम हो जाएगा। देखिए पहला आपके पास देखिए 9a² b - b है। देखिए यहाँ कॉमन आपके पास आ रहा है बी कॉमन आ गया, तो ये 9a² - 1 आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम इसको लिख देंगे बी, और ये 9a² को 3a का होल स्क्वायर, और ये -1 का स्क्वायर हम कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको याद होगा यहाँ फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट a² - b²। तो a प्लस बी, ये फार्मूला आपके पास होता है a प्लस बी a - b। देखिए ये आपके पास आ जाएगा b इंटू a प्लस बी 3a+1, और फिर 3a - 1। तो ये फैक्टर बन गया आपके पास 9a² b के। अब हम फैक्टर बनाएंगे जो सेकंड आपके पॉलिनोमियल है, 6a² + 2a। आप देख रहे हैं यहाँ से कॉमन आपके पास आ रहा है 2a आ रहा है, ठीक है। 2a कॉमन आ गया तो यहाँ आ जाएगा देखिए 3a+1 बच जाएगा, ठीक है। अब आपको याद होगा कि एलसीएम क्या होता है, कि एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, सीएफ मतलब कॉमन फैक्टर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो अब आप देखिए देखिए दोनों में जो कॉमन फैक्टर वो आपके पास 3a+a है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर का आप चाहे तो यहाँ लिख लें। देखिए जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर्स आपके पास 3a+1 है, ठीक है। और देखिए जो नॉन कॉमन फैक्टर्स है वो आपके पास ये थे, 3a+3a - 1 है, बी और साथ में 2a है। तो नॉन कॉमन फैक्टर्स आप ये लिख लेंगे, नॉन कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन फैक्टर्स देखिए आपके पास क्या है कि 2a है, इंटू ये b है, और साथ में आपके पास 3a+1 है। तो अब आपको याद है कि देखिए जो एलसीएम आपके पास ये हो जाएगा, देयर फोर एलसीएम कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर देखिए आपके पास है, कॉमन फैक्टर आपके पास है 3a+1 है, नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास 2a इंटू बी और इंटू 3a - 1 है, 3a - 1। तो नॉन कॉमन फैक्टर 3a - 1। अब आप इसको अरेंज करके लिख लें, ये 2a भी शुरू में लिख लें, और ये देखिए 3a+1 इंटू 3a - 1। अब शायद इसको आप दोबारा फार्मूला बना लें, देखें ये रहा, a+b a - b 3a का होल स्क्वायर, a² - b²। तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए 2ab, और ये 9a² - 1। तो ये आपके पास आ जाएगा एलसीएम। अब आ जाएगा कि जो नेक्स्ट पार्ट आपका है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास ये है कि पी क्यू माइनस पी क्यू और फिर
पी रेस टू दी पावर 5 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और क्यू रेस टू दी पावर 5। अब पहले फैक्टर बना लें इसके पहले वाले पॉलिनोमियल के पी क्यू क्यू माइनस पी क्यू क्यू। अब देखिए यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, पी आ जाएगा कॉमन, देखिए पी में पी कॉमन आ रहा है और ये क्यू आ रहा है, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये पहले वाले के फैक्टर बन गए, ठीक है। अब सेकंड वाले के फैक्टर बनाएंगे। देखिए सेकंड आपके पास ये है कि पी रेस टू दी पावर 5 है क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और क्यू रेस टू दी पावर 5। अब देखिए यहाँ पे कॉमन आपके पास आ जाएगा पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, तो यहाँ आपके पास बच जाएगा पी रेस टू पी क्यूब बच जाएगा और माइनस क्यू क्यूब बच जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसको भी जो ना आप आगे फार्मूला, क्योंकि यहाँ फार्मूला लगाना पड़ेगा, इसको भी हम लिख लेते हैं कि पी क्यू, ये फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, तो पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब जब हम इसके फैक्टर बनाएंगे, देखिए सेकंड वाले के, ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो यहाँ फार्मूला बन जाएगा कि पी क्यूब माइनस क्यू क्यू क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, पी माइनस क्यू और फिर ये पी स्क्वायर प्लस पी क्यू और प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास सेकंड वाला क्या आपने फैक्टर बना लिए। अच्छा अब देखिए, अब आपने निकालना है इसका एलसीएम। तो एलसीएम आपको याद है कि एक तो था कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, और दूसरा मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल पोलिन जो मोनोमियल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो आपके पास जो पी में जो हाईएस्ट पावर है, देखिए पी में हाईएस्ट पावर क्या आपके पास, देखिए यहाँ पर पी है, यहाँ पर पी स्क्वायर है, हाईएस्ट पावर क्या है पी स्क्वायर है, और क्यू में भी हाईएस्ट पावर क्या क्यू स्क्वायर है, तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। दूसरा देखिए आपके पास क्या, देखिए ये आपके पास यानी ये पी माइनस क्यू है कॉमन, ये पी माइनस क्यू है, ये भी पी माइनस क्यू है, तो ये आपके पास आ जाएगा पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू आ जाएगा, ठीक है। पी माइनस क्यू आ गया। पी माइनस क्यू आ गया, और फिर देखिए आपके पास जो नॉन कॉमन फैक्टर है, एक आपके पास देखिए ये है, एक आपके पास ये है, और एक आपके पास ये पी प्लस क्यू है, ठीक है। ये नॉन कॉमन फैक्टर है। तो देखिए इसमें आपके पास देखिए जो आपके पास नॉन कॉमन आ गया पी स्क्वायर आ जाएगा प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में आपके पास एक आ जाएगा पी प्लस क्यू। अब आप इसको अरेंज करके लिख दें, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और देखिए ये पी प्लस क्यू लिख दें, और ये देखिए दोबारा फार्मूला बन रहा है, ये फार्मूला बन रहा है, देखिए ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये फार्मूला आपके पास बन जाएगा पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, तो ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये इससे आपने याद रखना ही नहीं, देखिए जब मोनोमियल होगा उसमें आप हाईएस्ट पावर ले लेंगे, और बाकी में आप कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर ले लेंगे, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है 4x² माइनस वाई और फिर 2x² प्लस एक्स। तो पहले तो हम फैक्टर बनाएंगे पहले वाले पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो जब इसके आप फैक्टर बनाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 4x² माइनस वाई, तो यहाँ से कॉमन आपके पास आ जाएगा वाई, तो ये 4x² माइनस वाई,
इसको हम दोबारा फार्मूला बनाएंगे। देखिए ये y आ गया, ये 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ फार्मूला आप लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको याद है कि वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आपके पास बन जाएगा, देखें y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 ए प्लस बी ए माइनस बी, 2x माइनस 1। अब आ जाए देखिए सेकंड जो है, देखिए सेकंड आपके पास ये है 2x स्क्वायर प्लस x। तो यहाँ से आप x कॉमन ले लें और 2x प्लस 1 आपके पास आ गया, ठीक है। अब देखिए जो एलसीएम है, एलसीएम आपको याद है कि कॉमन फैक्टर, एलसीएम कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि जो कॉमन फैक्टर है, देखिए दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो आपके पास क्या है, देखिए ये 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 आपके पास कॉमन फैक्टर है। तो ये तो आपके पास कॉमन फैक्टर देखिए आपके पास आ जाएगा, कॉमन फैक्टर आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 1 आ गया। और फिर देखिए जो नॉन कॉमन फैक्टर है, नॉन कॉमन फैक्टर देखिए एक आपके पास 2x-1 है, फिर y या फिर x है। तो नॉन कॉमन फैक्टर हम लिख देंगे 2x-1 और साथ में आप x और y, x एंड y। अब आप इसको अरेंज करके लिख देंगे, देखें ये एक्स वाई आप शुरू में लिख दें, ठीक है। एक्स वाई शुरू में आ गया, और देखिए ये फार्मूला बन जाएगा आपके पास ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोबारा आप कर देंगे 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखें एक्स वाई, ये 4x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा LC, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, फिर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो ये देखिए आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसके आप मिडिल टर्म ब्रेक से फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। तो पहले आपके पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, देखिए ये आपके पास देखिए एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स माइनस 6। अब आप इसकी करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक, मिडिल टर्म ब्रेक आपको याद है, देखें कि स्क्वायर टर्म के कोफिशिएंट को कांस्टेंट को करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 6। माइनस 6 को आपने इस तरह लिखना है कि ये -1 आ जाए। देखिए -3 प्लस 2, ये आपके पास आ जाएगा -1, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा आपके पास आ जाएगा -6। इसके फैक्टर ये बन जाएंगे, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए इसके फैक्टर बन जाएंगे आपके पास एक्स स्क्वायर -3x -3x प्लस 2x -6। अब इन दोनों में कॉमन आ जाएगा x -3, यहां से आ जाएगा +2 कॉमन x-3, दोनों में कॉमन आपके पास आ रहा है x-3, और यहां पर आ जाएगा x+2। तो ये बन गए पहले वाले के फैक्टर, ठीक है। अब आ जाए सेकंड वाले के फैक्टर्स। देखिए सेकंड आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस x -2। तो ये भी आप मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, ठीक है।
जब मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे देखिए 1 × -2, ये आपके पास आ जाएगा -2, आपको +1 चाहिए। देखिए आप देखिए -1 + 2, ये आपके पास आ जाएगा +1, और मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा यही आ जाएगा। ठीक है, इसके हम फैक्टर बना लेंगे। देखें x² -x + 2x और ये -2। अब यहाँ से x कॉमन x -1, और यहाँ से +2 कॉमन x -1, दोनों में कॉमन आपके पास x -1 आ जाएगा, और यहाँ पर x + 2 बच जाएगा। तो ये सेकंड वाले के फैक्टर बन गए। ठीक है, अब हम फैक्टर बनाएंगे थर्ड वाले के। देखिए थर्ड आपके पास ये है x² -4x + 3, x² -4x + 3। अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 × 3, ये आपके पास आ जाएगा +3, -4 चाहिए, तो -1 -3, ये आपके पास -4 आ जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास +4 आ जाएगा। अब देखिए इसके फैक्टर ये बन जाएंगे x² -x -3x + 3। अब यहाँ से x कॉमन आ जाएगा x -1, यहाँ से -3 कॉमन x -1, दोनों में देखिए आपका कॉमन आपके पास आ जाएगा x -1 आ जाएगा। ठीक है, कॉमन देखिए आपके पास क्या आ जाएगा x -1, और ये x -3। ठीक है, तो अब आपको याद है देखिए कि जो एलसीएम होता है वो आपके पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे एलसीएम कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, एनसीएफ मतलब नॉन कॉमन फैक्टर। अब आप देख रहे हैं कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर देखिए आप देख रहे हैं, देखिए पहला देखिए आपके पास देखिए एक आपके पास x + 2 देखिए ये रहा, और एक ये रहा x + 2। तो देखिए ये दोनों में कॉमन फैक्टर, ठीक है, तीसरे में नहीं है मगर इन दो में तो है। तो ये आपके पास आ जाएगा x + 2। फिर देखिए नॉन कॉमन, फिर देखिए इसके अलावा और देखें, अब इन दो में भी आपके पास देखिए ये जो और है देखें, ये x -1 और ये x -1, ये आपके पास आ जाएगा कॉमन फैक्टर, इसमें आ जाएगा। ठीक है, x -1, और फिर आप देख रहे हैं कि आपके पास क्या आ जाएगा x -3। देखें x-3 देखिए आपके पास ये इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये आपके पास आ जाएगा x-3, ये आपके पास x-3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा x-3, तो ये आपके पास आ गया कॉमन फैक्टर्स। अब देखिए नॉन कॉमन फैक्टर नहीं, सब में एक एक कॉमन फैक्टर है ही है, तो आपके पास देखिए जो एलसीएम वो बेसिकली यही आ जाएगा। ठीक है, आप इसको अरेंज कर देंगे x-3 x-1 और x + 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 है m⁻⁶ -1, और फिर ये m⁻⁴ -1, और फिर ये आपका m³ -1। तो पहले आप इन सब के फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हमने बनाना है किसके, m⁻⁶ -1 के। 13 है m⁻⁶ -1, फिर m⁻⁴ -1, फिर m³ -1। अब आपने इसका एलसीएम फाइंड करना है।
तो अब मैंने m रेज़ टू द पावर 6 माइनस 1 को मैंने ब्रेक कर दिया, m क्यूब का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, फार्मूला लगा दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये आपके पास आ गया, देखिए a प्लस बी एम क्यूब प्लस 1 और a माइनस बी एम क्यूब माइनस 1 आ गया, ठीक है। और फिर देखिए एम क्यूब प्लस 1 को मैंने दोबारा a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और एम क्यूब माइनस 1 पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी एक फार्मूला मैंने लगाया यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, और दूसरा लगाया मैंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दो फार्मूले लगाए हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए एम 4 - 1 को मैंने कर दिया एम स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये अब ए प्लस बी ए माइनस बी और एम स्क्वायर माइनस 1 को मैंने कर दिया दोबारा फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, और यहाँ पर आपके पास आ गया एम क्यूब माइनस 1, ये मैंने ऐसे ही रहने दिया। अब देखिए, अब आपको याद है कि देखिए जो एलसीएम होता है वो होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर आप देख रहे हैं, एक तो देखिए आपके पास ये एम क्यूब माइनस 1 और ये एम क्यूब माइनस 1 ये आ रहा है, तो ये आपके पास आ गया कॉमन फैक्टर एम क्यूब माइनस 1, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा, दूसरा देखिए, अब आपके पास देखिए क्या होगा, देखिए अब आपके पास जो m प्लस 1 m माइनस 1 है, तो देखिए m प्लस 1 देखें, ये जो आपके पास देखिए m क्यूब माइनस 1 है, ये मैंने किया m, ये जो फार्मूला a माइनस बी है, तो ये देखिए इसके अंदर कॉमन ऑलरेडी m माइनस 1 यहाँ पर भी है और ये m माइनस 1 इसके अंदर शामिल है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। यानी m क्यूब माइनस 1 के अंदर यानी m माइनस 1 भी है, और फिर देखिए एम क्यूब प्लस 1, एम क्यूब प्लस 1 के अंदर देखें ये एम प्लस 1 एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 है, तो एम क्यूब प्लस 1 के अंदर ये एम प्लस 1 भी शामिल है, ठीक है, तो ये आपने याद रख लेना, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर आ गया एम क्यूब माइनस 1 आ गया, और जो नॉन कॉमन फैक्टर है, एक तो आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा नॉन कॉमन फैक्टर में आपके पास आ जाएगा देखिए एम क्यूब प्लस 1, ये आपके पास आ गया, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया एम क्यूब प्लस 1, और नॉन कॉमन फैक्टर में देखिए आपके पास ये सिर्फ एक आ जाएगा, नॉन कॉमन फैक्टर में आपके पास ये फैक्टर आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। देखिए इन्हीं दोबारा सुन, जो एम क्यूब प्लस 1 है ना, एम क्यूब प्लस 1 के अंदर देखिए ये जो एम प्लस 1 है ना, ये ऑलरेडी इसके अंदर आ जाएगा एम क्यूब प्लस 1 के अंदर। तो अब आप देखिए इसको लिख सकते हैं एलसीएम एम स्क्वायर प्लस 1 लिखते हैं, और ये देखिए दोबारा ए स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, तो एम क्यूब का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए एम स्क्वायर प्लस 1, और ये एम रेज़ टू दी पावर 6 माइनस 1 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा एल सी एम, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और यहाँ आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। अब आप सबके फैक्टर बनाएंगे, ठीक है, तो जब हम फैक्टर बनाएंगे देखिए पहला आपके पास ये है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आप इन दोनों में देखें, पहले में कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, तो यहाँ आपके पास बच जाएगा एक्स प्लस 2, इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन ले लें माइनस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 2। अब दोनों में एक्स प्लस 2 कॉमन आ रहा है, तो एक्स प्लस 2 कॉमन ले लिया आपने, ठीक है, एक्स प्लस 2 कॉमन ले लिया आपने, और साथ में आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और अगर आप चाहें तो देखिए एक्स प्लस 2
इसे हम लिख सकते हैं दोबारा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये इसके कंप्लीट फैक्टर हो गए, ठीक है। अब सेकंड देखें, सेकंड आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। तो यह मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर और फिर प्लस एक्स माइनस टू एक्स और ये माइनस टू। अब यहाँ से x कॉमन, x प्लस वन, यहाँ से माइनस टू कॉमन, x प्लस वन। अब देखिए दोनों में कॉमन आपके पास आ जाएगा, x प्लस वन आ जाएगा और साथ में आपके पास x माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड के फैक्टर बनाते हैं। थर्ड देखिए आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस फोर। इसे हम करेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर और ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब हमने एलसीएम, तो ये तो आपको याद होगा, तो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब आप देखें, देखिए इन तीनों में देखिए जो कॉमन फैक्टर है, पहले कॉमन फैक्टर देखें। देखिए ये एक्स प्लस टू इसमें भी है और एक्स प्लस टू इसमें भी है, ठीक है। बल्कि यहाँ पर लिख लें ये एक्स प्लस टू, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस टू, ये आ गया। फिर आप देखें उसके बाद आपके पास एक्स माइनस टू देखें इसमें, क्योंकि एक्स प्लस वन देखें, ये एक्स प्लस वन इसमें भी और एक्स प्लस वन इसमें भी है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया एक्स प्लस वन आ गया। और फिर देखिए इसके बाद आपके पास क्या है कि एक्स माइनस टू देखें, ठीक है। देखिए पहले हमने एक्स प्लस टू देखे, एक्स प्लस टू दो पहले में और तीसरे में एक्स प्लस टू था, ठीक है। पहले में और दूसरे में एक्स प्लस वन है। अब देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए और जो बच रहा है देखिए, ये एक्स माइनस टू इसमें भी है, एक्स माइनस टू इसमें भी है। तो अब आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस टू। और फिर देखिए जो एक बच गया है वो कौन सा बच गया है, ये आपके पास जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो आपके पास एक्स माइनस वन है। तो ये आपके पास एक्स माइनस वन, ये आपके पास एक्स माइनस वन, ये आपके पास आ जाएगा नॉन कॉमन फैक्टर, ये आपके पास बच, ठीक है। तो अब आप इसको अरेंज कर ले, देखें ये देखिए एक्स प्लस टू और ये एक्स माइनस टू, ये आ गया। और ये एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। अब देखिए ये आपके पास हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर और ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ तक भी आंसर ठीक है। और आगे अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें, मल्टीप्लाई कर दें एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस फोर आ गया, ठीक है। अब आप इसे लिख देंगे एक्स रेज़ टू द पावर फोर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फोर। तो ये आपके पास एल सी एम आ गया, ठीक है। अब आप आ जाइए इसका जो लास्ट क्वेश्चन है। देखिए लास्ट क्वेश्चन में भी जो है वो मिडिल टर्म ब्रेक है, क्वेश्चन नंबर 15। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ट्वेंटी, फिर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी फोर
और फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30। ठीक है, तो पहले हम फैक्टर बनाते हैं पहले वाले के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। इसको जब मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे 5 4 20, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5x माइनस 20, तो ये बन जाएंगे फैक्टर। ठीक है, 5x में से माइनस 4x गया तो आपके पास आ जाएगा x। अब यहाँ से x कॉमन, x माइनस 4, यहाँ से 5 कॉमन, x माइनस 4, इन सब में कॉमन आपके पास आ जाएगा x माइनस 4 और यहाँ पर x प्लस 5। ये पहले के फैक्टर बन गए। अब सेकंड देखें, सेकंड आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। तो 24 6 4 24, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6x प्लस 24। अब यहाँ से x कॉमन, x माइनस 4 आ जाएगा, यहाँ से माइनस 6 कॉमन, x माइनस 4। अब दोनों में कॉमन आपके पास आ जाएगा x माइनस 4 और यहाँ पर x माइनस 6। ये सेकंड के फैक्टर बन गए। अब थर्ड क्या आ जाए, लेकिन थर्ड आपके पास ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30। देखिए इसके फैक्टर बन जाएंगे 6 5 30। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x, माइनस 6 में से 5 गए तो आपके पास आ जाएगा -1 और मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 इंटू 5 -30। अब यहाँ से कॉमन आ जाएगा x, x माइनस 6, यहाँ से प्लस 5 कॉमन, x माइनस 6। अब दोनों में कॉमन आ रहा है x माइनस 6 और यहाँ पर x प्लस 5। अच्छा, अब देखिए जो एलसीएम है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो अब देखिए कॉमन फैक्टर देखिए आपके पास क्या आ रहा है, देखिए जो पहले में देखिए x माइनस 4 इसमें और इसमें आ रहा है, तो ये आप लिख लेंगे x माइनस 4। उसके बाद देखिए आप x प्लस 5, देखिए x प्लस 5 ये आ रहा है, x प्लस 5 ये आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 5। फिर आप देखें जो आपके पास आ रहा है x माइनस 6 ये आ रहा है, x माइनस 6 ये आ रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 6। देखिए जो एचसीएफ होता है ना, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो सब में कॉमन होना चाहिए। तो इसमें यानी किसी में भी यानी जो दो में भी कॉमन होगा उसको भी आप लिख लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा एलसीएम। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.5 करेंगे, उसमें एचसीएफ और एलसीएम के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।